हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनना कैसे स्टार्ट हुआ था। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मेन स्टेप जो था वो था कैबिनेट मिशन 1946 से। मतलब इसका मेन स्टेप जो स्टार्ट हुआ था, यू कैन से, वो कैबिनेट मिशन 1946 से स्टार्ट हुआ था। इसमें जो वॉइस रॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड वेलविन। ब्रिटिश इंडिया के फर्स्ट वॉइस रॉय थे लॉर्ड वेलविन। कैबिनेट मिशन में 3 लोगों का ग्रुप था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है: स्टीफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। यू कैन रिमेंबर देयर फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स थ्रू स्पा पार्लर्स में भी होता है, यू नो दैट। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन नवंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा। इसका जो मेन वर्क था टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब फॉर्म्ड हुई थी? 1946 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो थी 9 दिसंबर 1946 में। ये याद करना है। और इस दिन इसके हेड जो थे वो सचिंद्र सिन्हा बने थे। ये परमानेंट बेसिस पे नहीं बने थे, ये इंटरम बेसिस पे बने थे। ठीक है। फर्स्ट मीटिंग कब थी? 9 दिसंबर 1946। एंड जो नेक्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तो इस दिन इसके पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वाइस प्रेसिडेंट एस.सी. मुखर्जी बने थे। ये दोनों हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट थे। ये दोनों डेट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो थे वो सर B.N. राव थे। और जो जिसने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का वो थे M.N. राव 1934। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र B.N. राव और आइडिया किसने दिया था? M.N. राव ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ है 389 और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यानी कि हमने नहीं, ऑफकोर्स उन्होंने डिवाइड किया है असेंबली ने, जो कि 296 तो ब्रिटिश इंडिया को दे दिया है और 93 प्रिंसली स्टेट को मिल गया है। ठीक है। प्रिंसली स्टेट जैसे प्रिंसली स्टेट्स वो हैं जो कि राजा महाराजा गवर्नर्स जिनकी सीट्स हमेशा अनफिल्ड रहती। दे आर नॉट यू कैन से उनका इंटरेस्ट ही नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और जो बची थी 296 वो ब्रिटिश इंडिया की थी। ब्रिटिश इंडिया को भी हमने 2 पार्ट्स में कर दिया था उन्होंने। 294 थी ब्रिटिश प्रोविंसेस की सीट्स और 4 जो थी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की सीट। इसको भी हम आगे 4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस में कौन है? पहले दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ा, कॉर्क, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है। ये 4 हैं 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। सीट्स जो अलॉटेड हुई थी टू ईच वन पॉपुलेशन वाइज इन द रेशियो ऑफ 1 मिलियन। यानी कि 1 मिलियन को एक सीट मिलती थी, यानी कि एक पूरा सीट मिलती थी। यानी कि अगर 10 मिलियन होंगे तो 10 सीट गुजरात को मिल जाएगी या यू कैन से 6 को मिल जाएगी मुस्लिम्स को। 1 मिलियन पे एक सीट। तो ऐसी ही 3 सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई थी मुस्लिम, सिख एंड जनरल को। और हाँ, वे ये तो नॉर्मल है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, 1 पर्सन 1 वोट। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कितना टाइम लिया था बनने में? इट टुक 2 years 11 months एंड 18 days टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट हैव टू रिमेंबर इट एनी हाउ। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब हुआ था? कब? 13 दिसंबर 1946 को। और हमारे किसने किया था? बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ऑन 26 नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड पास्ड। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पास्ड हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फोर्स में आया था। दोनों डेट्स में कन्फ्यूजन बिल्कुल मत क्रिएट करना। इस दिन पास हुआ था, इस दिन फोर्स में आया था, रिमेंबर दिस। तो थोड़ा एक करंट सिचुएशन हम पढ़ लेते हैं पास 1950 की। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे और अब करेंटली 25 हैं, लेकिन हम अभी भी 22 पढ़ते हैं, ये हमारी बुक्स में भी नहीं होते हैं। आर्टिकल 295, करंट 448, शेड्यूल 8, करंटली 12, अमेंडमेंट हमारे 105 यानी कि 105 हो चुके हैं टोटल। अपेंडिक्स भी 5 हैं करंटली। ये हम ऑफकोर्स पढ़ते हैं। ओके, आई होप यू ऑल लव माई चैनल।
आपको सब समझ आया होगा अच्छे से। थैंक यू।